कहानी की शुरुआत होती है चार्ल्स नाम के एक CIA क्रिप्टोग्राफर से, जो इस वक्त गैरेज में अपनी लविंग वाइफ सारा के लिए एक एयरप्लेन तैयार कर रहा था। इतने में सारा इसके पास आकर इसे घर के अंदर ले जाती है और बताती है कि मैं बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन जा रही हूँ। सारा के दूर जाने से चार्ल्स काफी मायूस हो जाता है। यह देख सारा इसे भी साथ चलने को कहती है, पर काम की वजह से चार्ल्स इसके साथ नहीं जा पाता और खुशी खुशी सारा को अलविदा करके खुद भी अपने CIA ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। चार्ल्स का ऑफिस में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था, बेयर। काम के दौरान चार्ल्स इंक्लाइन नाम की एक अनोनिमस सोर्स से बात करता है, जो इसे बताती है कि स्पेशल एक्टिविटी सेंटर के डायरेक्टर ने चार्ल्स के बॉस मूर के साथ मिलकर एक ड्रोन स्ट्राइक तैयार की है, जिसे सुइसाइड बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। चार्ल्स इस जानकारी पर ध्यान दिए बिना डेटा निकालने में जुट जाता है और घंटों की मेहनत के बाद उसे कामयाबी मिल जाती है और खुलासा होता है कि सरकार के साथ मिलकर मूर ने एक ऑपरेशन ऑपरेट किया था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, पर मूर का यह सच किसी को पता नहीं चला। खैर, रात को चार्ल्स सारा को कॉल कर उससे बात करने का ट्राई करता है, पर कांटेक्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट डे जब चार्ल्स ऑफिस जाता है तो मूर इसे CIA डायरेक्टर समांथा के पास भेज देता है और समांथा इसे बताती है कि एक टेरर अटैक में तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है। इस अटैक की फुटेज भी चार्ल्स को दिखाई जाती है, जिसे देखने के बाद तो चार्ल्स पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि सारा के बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी। बदहवास हालत में चार्ल्स घर की तरफ निकल पड़ता है, पर घर के बाहर भी मीडिया रिपोर्टर्स की इंटरव्यू लेने के लिए भीड़ लगी होती है, पर चार्ल्स का दोस्त इसे मीडिया की नजरों से छुपाकर घर के अंदर ले जाता है। अगले दिन चार्ल्स ऑफिस आकर मूर से अटैक से रिलेटेड बात करता है और केलेब इसे कहता है कि उस होटल में टेररिस्ट का घुसना नामुमकिन था, पर पता नहीं कैसे वो एंटर कर गए। मूर केलेब की बात काटकर चार्ल्स को भरोसा दिलाता है कि हम उन टेररिस्ट्स के बारे में पता लगाएंगे। इसके बाद चार्ल्स को सारा का सारा सामान और उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे देखने के बाद चार्ल्स अब ठान लेता है कि वो सारा के सभी कातिलों को मौत के घाट उतार देगा। चार्ल्स को अटैकर्स के नाम भी पता चल जाते हैं, जो थे ग्रेचन, मिश्का, एलिश और शिलर। साथ ही चार्ल्स अटैक की वीडियो भी देखता है, जिसे देख पता चलता है कि इन चारों ने होटल में मौजूद सब लोगों को बंदी बना लिया था और जब सारा ने भागने की हिम्मत दिखाई तो उसे मार दिया गया। ये सभी इंफॉर्मेशन लेकर अगले दिन चार्ल्स मूर और केलेब के पास जाता है और उन्हें क्लिप्स दिखाते हुए पूरे इंसिडेंट का खुलासा करते हुए आगे कहता है कि वो चारों टेररिस्ट्स किसी को मारने के इरादे से नहीं, बल्कि किसी खास मीटिंग के लिए होटल पहुंचे थे, पर उनका यह मकसद कामयाब नहीं हो पाया और गार्ड्स के शक के घेरे में आने के बाद इन्होंने पुलिस से बचने के लिए लोगों को हॉस्टेज बना लिया। पर ये सभी बातें जानने के बाद भी मूर और केलेब का कोई खास रिएक्शन नहीं आता। ये देख चार्ल्स समझ जाता है कि ये दोनों इस सब के बारे में पहले से जानते हैं, पर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। चार्ल्स अब इन्हें धमकाते हुए कहता है कि अब मैं खुद अपनी वाइफ को इंसाफ दिलाऊंगा। अगले दिन चार्ल्स मूर के प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट निकालकर उसे एक ID में छुपा लेता है और रात में बार में जाकर ड्रिंक करता है और एक मशीन को देखकर कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे चार्ल्स मूर के सभी काले चिट्ठों को सबूत के तौर पर उसके पास लेकर जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी इंफॉर्मेशन डेट स्विच पर लगा दी है। अगर तुम चाहते हो कि यह सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर रिवील न हो तो मुझे फाइट की ट्रेनिंग दो और साथ ही उन चारों टेररिस्ट्स को मारने में मेरी हेल्प करो। मूर इसकी शर्त कबूल कर इसे रॉबर्ट हेंडरसन के पास ट्रेनिंग के लिए भेजने का फैसला करता है। चार्ल्स के जाने के बाद मूर केलेब के साथ मिलकर अपने खिलाफ जानकारी को ढूंढकर मिटाने का डिसाइड करता है और बिल्डिंग में हर जगह चिप को तलाशा जाता है, पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। इसके बाद चार्ल्स के घर की तलाशी ली जाती है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि कल चार्ल्स एक बार में गया था और उसकी निगाह एक मशीन पर टिकी हुई थी। मूर और केलेब को लगता है कि शायद चार्ल्स ने इसी मशीन में कुछ खास जानकारी छुपा कर रखी है, इसलिए अब ये लोग बार में जाते हैं और केलेब मशीन के पास जाकर जैसे ही उसे स्टार्ट करता है तो एक CD बाहर निकलती है, जिसे ये लोग डिकोड करने के लिए अपने पास रख लेते हैं। दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं, जो ट्रेनिंग लेने के लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी के पास आ गया था और इसे टीच करने वाला था रॉबर्ट हेंडरसन। चार्ल्स की ट्रेनिंग गन चलाने से स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि चार्ल्स शूट करने में काफी घबरा रहा है। उसका निशाना भी बहुत बेकार होता है। अपनी कमजोरी को महसूस करते हुए चार्ल्स टारगेट के पास जाकर शूट करने की कोशिश करता है, पर फिर भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाता और पहले राउंड में फेल हो जाता है। इसके बाद बॉम्ब बनाने का टारगेट दिया जाता है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह कंप्लीट करता है और हेंडरसन भी इसके बॉम्ब बनाने की कम टाइमिंग को देखकर काफी इम्प्रेस होता है।
इस दौरान चार्ल्स की फेक आईडी भी बन जाती है, जिससे वो दूसरे देशों में जा सकता था। हेंडरसन इसे समझाता है कि चाहे तुम्हें कोई कितना ही टॉर्चर क्यों ना करे, पर तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है। हेंडरसन अब तक समझ गया था कि चार्ल्स बहुत ही रहमदिल और नेक इंसान है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए यह रात में इसके पास जाकर इससे कहता है कि तुम ये सब मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे कैरेक्टर को सूट नहीं करता। इस पर चार्ल्स कहता है कि मुझे सिर्फ सैरा की मौत का बदला चाहिए। यह सुन हेंडरसन चार्ल्स की हिम्मत टेस्ट करने के लिए उसके हाथ में बंदूक थामते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे शूट करके दिखाओ। लेकिन चार्ल्स ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो इस तरह की क्रिमिनल सोच का मालिक नहीं था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है CIA की टीम पर, जो मशीन से मिली सीडी को डिकोड करने की जद्दोजहद में लगी हुई थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि चार्ल्स ने इसी सीडी में मूर के खिलाफ सबूत छुपाए हैं। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिर इन्हें पता चलता है कि चार्ल्स ने डेट स्विच नहीं की, बल्कि उसका मकसद तो इन्हें भटकाना और इनके सिस्टम में बग डालना था। प्रिंट आउट वाले डेटा के नीचे भी बग लगा हुआ था। इस सब की मदद से चार्ल्स इनकी हर एक बात की जानकारी ले रहा था। अब ये लोग भी समझ जाते हैं कि चार्ल्स जैसे मास्टरमाइंड को हराना नामुमकिन है। अपने प्लान का राज खुलने के बाद चार्ल्स अपने एयरबड्स को फेंक देता है, क्योंकि अब इसे इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं थी। चार्ल्स अब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने चारों टारगेट्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर मोर हेंडरसन को कॉल कर उसे चार्ल्स को मारने का हुक्म देता है और हेंडरसन अब चार्ल्स को फॉलो करना शुरू करता है। इधर चार्ल्स लंदन से सीधा पेरिस के लिए रवाना होता है, क्योंकि यहाँ ग्रेचन नाम की टेररिस्ट मौजूद थी। चार्ल्स किसी तरह ग्रेचन का एड्रेस भी जान लेता है और जब रात में ग्रेचन घर से बाहर निकलती है तो चार्ल्स मौके का फायदा उठाकर उसके घर में दाखिल हो जाता है और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। ये कई जरूरी चीजों की फोटो भी क्लिक करता है और जैसे ही ड्रॉर ओपन करता है तो इसे एक गन रखी दिखाई देती है। इतने में चार्ल्स को किसी की आने की आहट महसूस होती है और यह जल्दी से ऊपर एक कोने में जाकर छुप जाता है। ग्रेचन इसके ठीक निशाने पर होती है, पर फिर भी यह उसे शूट नहीं कर पाता और निराश होकर घर चला आता है। फोटोज को देखने के दौरान इसे पता चलता है कि ग्रेचन अक्सर हॉस्पिटल जाती रहती है, क्योंकि ग्रेचन एलर्जी से सफर कर रही थी। ये सब जानने के बाद अब चार्ल्स ग्रेचन को मारने का दूसरा तरीका निकालता है और अगली सुबह वह फूल खरीदता है जिससे ग्रेचन को एलर्जी थी। इधर ग्रेचन कुछ मेडिकल टेस्ट करवा रही होती है और तभी चार्ल्स डॉक्टर का गेटअप लेकर उसके पास आ जाता है और जिस चेंबर के अंदर ग्रेचन बंद थी उसे बाहर से लॉक कर ऊपर से उसमें एलर्जिक फूल डालने लगता है। हालांकि ग्रेचन इसे ऐसा करने से मना करती है, पर चार्ल्स इस पर कोई रहम नहीं दिखाता है और इससे मेन टेररिस्ट के बारे में पूछता है। लेकिन ग्रेचन की हालत खराब होती देख ये उसे जल्दी से बाहर निकाल देता है और दोनों में ताबड़तोड़ फाइट होने लगती है और जल्दी से ग्रेचन इससे पीछा छुड़ाकर बाहर भागने की कोशिश करती है, पर चार्ल्स भी इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ये बंदूक लिए इसका पीछा करता रहता है और दोनों भागते भागते रोड पर आ जाते हैं। पर तभी फुल स्पीड से एक कार ग्रेचन की तरफ आती है और ग्रेचन को हिट कर उसे यहीं मौत की नींद सुला देती है। ये देख चार्ल्स ग्रेचन के करीब जाकर जमीन पर पड़े उसके फोन को उठाकर यहाँ से भाग निकलता है और अपने घर आ जाता है और अपनी बॉडी पर लगे खून को साफ करने के बाद अब अपने दूसरे टेररिस्ट को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर मूर को भी जानकारी मिल जाती है कि ग्रेचन मारी जा चुकी है। मूर को समझते देर नहीं लगती कि ग्रेचन की मौत के पीछे चार्ल्स का ही हाथ है, पर समांथा इसे कहती है कि इस डेथ की वजह एक्सीडेंट बताई जा रही है। दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि इसे यकीन नहीं हो रहा था कि इसने किसी की जान ली है। तभी इसकी नजर हेंडरसन पर पड़ती है जो इसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया था। हेंडरसन से बचने के लिए चार्ल्स यहाँ से भागने लगता है और बचते बचाते दूसरे बार में आ जाता है, पर हेंडरसन मौत की तरह यहाँ भी इसके पीछे चला आता है। चार्ल्स इसे देख बाथरूम में चला जाता है जहाँ भागने के लिए कोई विंडो नहीं थी। अब चार्ल्स भागने से बेहतर इससे बात करने का फैसला करता है और पूछता है, तुमने मुझे कैसे ढूंढा? इस पर हेंडरसन कहता है कि मैं जानता था ग्रेचन की मौत के बाद उसका फोन तुम्हारे कब्जे में ही होगा, बस उसी के फोन को ट्रैक करते हुए तुम तक पहुंच गया। इस दौरान चार्ल्स वॉशरूम में छोटा सा एक्सप्लोजन करके यहाँ से भाग निकलता है और अब ग्रेचन के मोबाइल को ट्रैक करके उस तक पहुँचना नामुमकिन था। चार्ल्स इंक्लाइन को मैसेज कर उससे हेल्प मांगता है, जिस पर इंक्लाइन इसे इस्तांबुल आने को कहती है, क्योंकि दोनों काफी सालों से एक दूसरे से बात करके सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करते थे। इंक्लाइन से मिलने के लिए ये इस्तांबुल आ जाता है और एक लेडी पास आकर इसे साथ चलने को कहती है और खुलासा होता है कि यही इंक्लाइन है। ये चार्ल्स को कार में बैठाकर अपने ठिकाने तक ले जाने लगती है और रास्ते में बताती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ
मुझे सारी खबर है। साथ ही यह अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड CIA के एजेंट थे, लेकिन काम वो रशियन एजेंसी के लिए करते थे ताकि सीक्रेट इंफॉर्मेशन CIA को दे सकें, और इसी बीच उनकी डेथ हो गई थी, जिसका कारण आज भी एक राज बना हुआ है। इंक्लाइन चार्ल्स को अपने घर लाती है, जो बहुत ही सेफ और सिक्योर था। यहाँ पूरा सिस्टम इंस्टॉल किया गया था, जिससे रिलेटेड इंक्लाइन कहती है कि अगर कभी रशियन ने यहाँ अटैक किया तो मैं एक डिलीट बटन प्रेस करके सारी इंफॉर्मेशन चुटकियों में इरेज कर सकती हूँ। इसके बाद इंक्लाइन चार्ल्स के बाकी तीनों दुश्मनों की डिटेल्स निकालती है। इधर हम समांथा को देखते हैं, जो जान चुकी थी कि मूर ने हेंडरसन को चार्ल्स को मारने का टास्क दिया है, इसीलिए यह मूर से कहती है कि चार्ल्स को मारने का प्लान बदल दो। दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं, जो मिश्का को ट्रैक करते हुए एक शानदार होटल में आ गया था, क्योंकि इसे जानकारी मिली थी कि मिश्का होटल के रूफटॉप पर स्विमिंग करने का शौकीन है। यह पूल ग्लास से बना हुआ था, जिससे तहस नहस करने और मिश्का को इसी में मारने के लिए चार्ल्स एक खास डिवाइस बनाता है और होटल में वापस आ जाता है। यहाँ चार्ल्स को एक आदमी जाना पहचाना लगता है, जिसे देख यह समझ जाता है कि इसे फॉलो किया जा रहा है। और यहीं पर हम हेंडरसन को भी देखते हैं। इंक्लाइन, जिसने होटल के कैमरा हैक कर रखे थे, वो चार्ल्स को अलर्ट करते हुए कहती है कि यहाँ CIA एजेंट के साथ साथ हेंडरसन भी मौजूद है, इसलिए यह चार्ल्स को अभी कुछ भी न करने की सलाह देती है। पर चार्ल्स इसकी एक नहीं सुनता और पूल के पास पहुंच जाता है और मिश्का से टेरर अटैक के हेड के बारे में पूछताछ करता है, पर मिश्का इसे कुछ नहीं बताता और गुस्से में चार्ल्स पूल को तोड़ देता है और पूल से नीचे गिरते ही मिश्का की मौत हो जाती है। इंक्लाइन चार्ल्स से कांटेक्ट कर उसे बताती है कि हेंडरसन अब तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए तुम्हें अभी यहाँ से निकलना होगा। चार्ल्स को भागता देख हेंडरसन इसके बेहद करीब पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि कुछ कर पाता, समांथा का आदमी आकर हेंडरसन पर हमला कर देता है और हेंडरसन को शूट करने की कोशिश करता है, पर इससे पहले ही हेंडरसन उसे मार गिराता है। इन दोनों की फाइट के दौरान मौका देखकर चार्ल्स यहाँ से बचकर भाग जाता है। अब मूर को भी पता चल जाता है कि समांथा ने चार्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे, इसलिए यह समांथा से चार्ल्स की लोकेशन पूछता है और समांथा उसे होटल का नाम बता देती है, जिसकी CCTV फुटेज चेक करने के दौरान मूर को चार्ल्स के कान में लगी ईयरपीस नजर आ जाती है, जिसे हैक करके ये लोग चार्ल्स की बातों को सुनने लगते हैं और इंक्लाइन के बारे में भी इन्हें जानकारी मिल जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ल्स और इंक्लाइन को देखते हैं, जो अब इस्तांबुल वाले घर में थे। रात में बत्तखों के चीखने की आवाज सुन इंक्लाइन समझ जाती है कि उनकी जान खतरे में है और कैमरा में इन्हें कुछ सोल्जर्स घर की तरफ आते हुए नजर आते हैं। इंक्लाइन जल्दी से सारा डेटा इरेज कर चार्ल्स को लेकर यहाँ से भागने लगती है, पर यह सोल्जर्स की नजरों में आ जाते हैं और इन पर फायरिंग होने लगती है। इस अफरा तफरी के माहौल में इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जख्मी इंक्लाइन को चार्ल्स साइड सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग करता है और गाड़ी को पार्किंग में ले जाकर गाड़ी को पार्क करता है। इंक्लाइन की डेथ हो चुकी थी, इसलिए यह अब अकेले ही मिशन पर निकल पड़ता है। अब यह एलिश के साथ एक वेपन डील फिक्स कर उसके पास जाने लगता है, पर जाने से पहले यह अपनी एक फुटेज बर्लिन के कैमरा में डाल देता है, जिससे CIA वालों को लगता है कि चार्ल्स बर्लिन में ही है। चार्ल्स एलिश को बॉक्स खोलने को कहता है, जिसमें बॉम्ब रखे हुए थे। चार्ल्स इसे धमकाते हुए कहता है कि अगर जरा भी होशियारी की तो ये बॉम्ब ब्लास्ट होते ही तुम्हारी जान ले लेंगे। चार्ल्स एलिश से उसके बॉस का नाम पूछता है, जो कि शिलर है और ये बाल्टिक सी में रहता है। सब जानने के बाद चार्ल्स तो यहाँ से निकल जाता है, पर बॉम्ब ब्लास्ट होते ही एलिश मारा जाता है। अब चार्ल्स शिलर की तलाश में उसके पास आ जाता है और शिलर के गार्ड्स पर पैनी नजर बनाए रखता है। एक दिन एक अनजान शख्स चार्ल्स के पास आकर उसे शिलर के ठिकाने पर ले जाता है। शिलर जानता था कि चार्ल्स ने मूर और केलब के साथ कौन सी डील की है और इसकी वीकनेस क्या है, इसलिए ये चार्ल्स को शूट करने को कहता है। और तभी शिलर को पता चलता है कि उनकी शिप दूसरी दिशा में जा रही है और कैप्टन भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। चार्ल्स इन्हें बताता है कि ये शिप गल्फ ऑफ फिनलैंड में ही जाकर रुकेगी। कुछ देर बाद शिलर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और मूर केलेब का सच भी सबके सामने आने के बाद उन्हें हथकड़ियां पहना दी जाती हैं। लास्ट में हेंडरसन भी चार्ल्स के साथ सब सॉर्ट आउट कर लेता है और चार्ल्स, जो एयरप्लेन सारा के लिए बना रहा था, उसे कंप्लीट कर हवा में उड़ाते हुए नजर आता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।